ख्वाहिशात नफसानी ही तो एक छोटी सी रुकावट है इमाम तक पहुंचने, और इमाम तक पहुंच गया तो मैं अल्लाह तक पहुंच गया, तो मैं क्यों ना वो ख्वाहिशात नफसानी इमाम के लिए तर्क कर दूं। किताब परवाज़ रूह शायद आप तक पहुंचे, बड़ी मशहूर किताब। ये कहते हैं जिस ज़माने में मैं ज़माने तालिब इल्म में था तो मेरी जो सरपरस्ती थी वो इन मुल्ला हाजी आका जान से हुआ करती थी, तो ये हमें बड़ी हिम्मत दिलाया करते थे, मौला की तरफ मुतवज्जे किया करते थे, हमें हराम से बचने का कहा करते थे, बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत नसीहतें कहा करते थे। और अक्सर औकात कोई हरम मतर से जो आता था, करीम करबला अलैहिस्सलाम के हरम से वापस आता, तो पहले पूछते अल्लाह ताला से तुमने कितनी चीज़ों का सवाल किया है, फिर सवाल करते और कब तुम्हारी हाजात पूरी की, बल्कि यहाँ तक ये खुद बता देते थे, लिखा है इन्होंने कि तूने अल्लाह से क्या मांगा और तेरी हाजत कब पूरी होगी। और अक्सर ऐसा होता, और जब हम इनसे सवाल करते थे कि आपको कैसे मालूम हो जाता है कि हम क्या सवाल करके और हमारी हाजत पूरी होती है, तो फौरन ये एक जुमला कहा करते थे, अगर कोई शख्स अपनी ज़ात को इमाम ज़माना जल्लल्लाहु फर्ज शरीफ का नौकर समझे और अपने आप को इमाम ज़माना के कदमों के खाक समझे और उनकी इज्जत व आबरू को अपनी इज्जत व आबरू समझे, तो उस बंदे की इज्जत, उस बंदे की आबरू, इमाम की आबरू इमाम की इज्जत बन जाती है। यानी यकीनन ये वही वाली बात हो गई ना, जब किसी लकड़ी को आग के करीब रखा जाए, आग से पहले लकड़ी होती है, लेकिन आग के अंदर जाके उसकी तपिश के अंदर पूरी की पूरी जम होकर अंगारा बन जाती है। तो बेआई नहीं, इश्क इमाम का भी यही असर होता है, तो होना भी ऐसा चाहिए। तो ये बड़ी खूबसूरत बात थी कि कोई अगर अपने आप को इमाम का नौकर समझे, इमाम की जूतियों की खाक समझे, अपने आप को बड़ा ना समझे, जूतियों की खाक समझे, तो इमाम की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझे। ये भी बड़ी बात, इमाम की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझना, यानी कि मेरा कोई गलत काम करना, मेरा कोई नौज़ुबिल्लाह हराम काम करना, इस बात की दलील है कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसकी मोहब्बत का असर ही मुझ पर नहीं पड़ा कि मैं गलत कामों में घिरा हूँ। मैं तो ऐसे नाम लेवा ही बना हूँ, मेरे अंदर तो वो चीज़ ही पैदा नहीं हुई जो कि एक आशिक में पैदा होनी चाहिए थी, जो कि एक आरिफ में पैदा होनी चाहिए थी, यानी इमाम की इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त, इमाम की आबरू मेरी आबरू। इसी तरह वो कहते हैं जो ये समझे तो फिर उसकी इज्जत इमाम की इज्जत बन जाती है, उसकी आबरू इमाम की आबरू बन जाती है, यानी इतना जम हो जाता है। एक तालिब इल्मी का वाक़या इन्होंने बड़ा खूबसूरत बयान किया। वो कहते हैं एक तालिब इल्म है तो इमाम से बड़ा लगाव रखते हैं, इमाम से बड़ी मोहब्बत करते हैं और दीनी इल्म हासिल करने में मसरूफ़ हैं, और कहते हैं पता नहीं किस हवाले से इनके अंदर इश्क इमाम पैदा हुआ, इमाम की तरफ मुतवज्जे हुए, इतनी इनकी आदत होगी उठते बैठते मौला साहिब ज़मान, मौला साहिब ज़मान, मौला बक़ियतुल्लाह, मौला आबा सालेह, हर वक्त अपनी हर चीज़ में इमाम को शामिल करते थे और अपने आप को इमाम के मारिफत में, यकीन के मराहिल पे लाने की कोशिश करते थे। यानी अगर किसी चीज़ में कोई मसला दरपेश आता तो फ़ौरन कहते थे अपने आप को झटक के, कोई बात नहीं, मौला है ना, मौला मदद फरमाएंगे। कहते हैं एक दफ़ा मैं कमरे में बैठा और मैंने इबादत करने के बाद मैं गहरी सोच में पड़ गया। मैंने ये सोचा कि ख्वाहिशात नफसानी ही तो एक छोटी सी रुकावट है इमाम तक पहुंचने, और इमाम तक पहुंच गया तो मैं अल्लाह तक पहुंच गया, तो मैं क्यों ना वो ख्वाहिशात नफसानी इमाम के लिए तर्क कर दूं। ये कैसे मैंने सोचा और मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं, आज फैसला कर लिया मैंने, ख्वाहिशात नफसानी ही सबसे बड़ी रुकावट है और मैंने इस चीज़ से दूर भागना है, और जब मैं दूर भागूंगा इंशाअल्लाह मुझे इमाम का कुर्ब नसीब होगा। बस वो कहते मैं दीवाना हो गया, इल्म के हसूल में इतनी दीवानगी की कैफियत हो गई कि मुझे खाने की भी इतनी वो नहीं होती थी, थोड़ा बहुत जो मुझे तबरुक लंगर मिलता था, खाना मिलता था, मैं वो खा लेता, इतनी रग़बत नहीं, हर चीज़ में मैं कहते शिष्ट मुझे इमाम से इतना बढ़ गया। कहते मैंने एक दिन इमाम की ज़ियारत की नीयत से गुस्ल किया, फिर मैंने नमाज बजा लाई, फिर मैंने साबिक़ा गुनाहों की माफ़ी मांगी। परवरदिगार मेरे जो गुनाह हैं कबीरा और सगीरा, मैं अक्सर मिंबर पे कहा करता हूँ, शायद आपको याद हो, वो यही जुमला है, परवरदिगार जो मेरे गुनाह ने कबीरा और सगीरा हैं, जो वक्त के हुसैन तक पहुँचने में रुकावट है, माफ़ फरमा। कहते मैं यही दुआ मांग रहा हूँ, यही अर्ज़ कर रहा हूँ, परवरदिगार मेरे गुनाह माफ़ फरमा, मेरा रब मेरे गुनाह माफ़ फरमा, मेरी खताएँ माफ़ फरमा, जो मैंने जाने अनजाने में की है माफ़ कर दे। कहते हैं यहाँ तक कि एक दफ़ा एक ऐसा कोई मसला हुआ, कोई चीज़ मैं भूल गया और मैं बड़ा तवील सफ़र करके मैं पहुंचा फलां जगह पे, और मैं ये सोच रहा हूँ क्या अच्छा होता कि ये चीज़ मेरे सामने होती, तो वो मेरी चीज़ सामने थी। कहते हैं यहाँ तक हुआ कि गर्मी के मौसम में मैंने तजर्बे के तौर पे कहा मेरा मौला मेरे बेहतरीन हमदर्द हैं, दोस्त हैं, मेहरबान हैं, शफीक हैं, बाप हैं, करीम हैं। मैं इश्क इमाम में इतना मुब्तला था, मैंने कहा आज मैंने अंगूर खाने। कहते भी ये मेरा कहना था, मैंने देखा एक ज़ईफ़ आदमी नज़र आया, वो ज़ईफ़ आदमी अपने सर पे अंगूरों की पेटी लेके आ गया और मुझे आके कहा कि ये अंगूर हैं, ये तेरे लिए है। अब मैं उनसे पूछ ना सका भाई तो कौन है, तो किस तरह है, यकीन